बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो बच्चों के हवाले से माशाअल्लाह एक वीडियो बनी थी, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। तो उस सिलसिले को कायम रखते हुए ये आज की वीडियो फिर अपने बच्चों, बेटे और बेटियों के हवाले से पेश कर रहा हूँ। और सबसे पहले एक शेर बारगाह इलाही में पेश करता चलूँ कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सुबह शाम बह रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। वो भटाई साईं का एक शेर है कि जिनी डांद न बिज तिनी तुझो आसरो, जिनी डांद न बिज तिनी तुझो आसरो, पोइ उभारी सिज अवल ॾींहुं हुननि खे, पोइ उभारी सिज अवल ॾींहुं हुननि खे। तो ईमान और भरोसे और तवक्कुल की बातें हैं। तो आज की इस हाज़री का मेरा मकसद और टॉपिक यही है, बेटे बेटियां, बच्चे बच्चियां, कि अगर इंसान अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अपने लिए एक बोझ समझता है और ये समझता है कि माशाल्लाह इतने बच्चे हैं तो वो कैसे पलेंगे और कैसे उनका सब कुछ होगा, तो सबसे पहले आप देखें कि वो जब लोग ये बातें करते हैं कि बाबा रोज़ी का ज़िम्मा तो अल्लाह का है, इस बात का ज़िम्मा तो अल्लाह का है, तो मुझे बड़ा इस बात पे हंसी भी आती है और खुशी भी होती है कि बाबा कौन सा ज़िम्मा अल्लाह का नहीं है। सारे ज़िम्मे उसी के हैं, उसी खालिक और मालिक के हैं। जब हम अदम में थे, हमारी ज़ात और कुछ था ही नहीं, उस ज़माने से वो अदम से हमें वजूद में लेकर आया। ये उसका फ़ज़ल और उसका करम है कि कुन फ़यकून करके सारी कायनात को पैदा फरमा दिया। तो हमारे वजूद को भी अदम से वजूद उसी मौला ने, उसी खालिक और मालिक ने अपने फ़ज़ल और करम से बख्शा। और वालदा के पेट में जब इंसान को 4 महीने तक उसकी परवरिश और पालना होती है, 4 महीने के बाद उसमें जान पड़ती है। फिर वहाँ आप देखें कि 4 महीने के बाद वो रब्बुल आलमीन उसकी रोज़ी का बंदोबस्त कर देता है और 9 महीने वही बच्चा अपनी माँ के, वालदा के पेट में रहता है। तो जो रब आपको अपनी वालदा के शिकम में नहीं भूला, वो इस दुनिया में लाने के बाद आपको कैसे भूल जाएगा या कैसे छोड़ देगा आपको। तो सिर्फ ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। ये हमारा ईमान होना चाहिए कि जिसे भी बनाया है, जिसको भी भेजा है उस कायनात में, वो सारे ज़िम्मे उसी के हैं, सब कुछ वही करेगा इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि वो उस वीडियो में मैंने बात की थी कि एक छोटा बच्चा अपने बड़ों पर डिपेंड करता है। तो हमारे साईं मोहतरम फरमाते थे कि बाबा उस ज़माने में जो बच्चे का ईमान था ना, अब सारी ज़िंदगी बंदे का ईमान यही होना चाहिए। उस ज़माने में सारा ईमान अपने माँ बाप पर, बड़ों पर रखता था। अब वो सारा ईमान बड़े होने के बाद अपने रब पर रखे कि मेरा मौला, मेरा खालिक और मेरा मालिक जब ज़िंदा है, हमेशा अज़ल से है और अबद तक रहेगा, हमेशा रहेगा, तो वही मेरा सब कुछ है और वही मेरा ख्याल करेगा, वही मेरा सारे बंदोबस्त करेगा। तो ये जब इंसान का ईमान और अकीदा हो जाए तो फिर कभी भी जो है ना, वो इंसान ये नहीं सोचेगा कि बच्चों का क्या होगा, उनकी तालीम और तरबियत, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी शादियाँ वगैरह ये सब। बहरहाल आप देखें कि बेटे अल्लाह की रहमत है और बेटियाँ अल्लाह ताला की रहमत है और बेटे अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन बेटियाँ माशाल्लाह इतनी मुबारक होती हैं, वो जितनी भी हों, 2 4 5 10, वो सारे घर में आपके लिए एक रहमत और बरकत और रौनक होती हैं। आपकी आंखों के सामने चल फिर रही होती है, माँ बाप की खिदमत में पेश होती हैं। तो बस बच्चियों को अल्लाह ताला अच्छे उनके नसीब करे, नेक हिदायत दे, अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता करे। बेटे भी माशाल्लाह किसी हद तक माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनके माशाल्लाह सहारा बनते हैं। लेकिन आजकल के इस दौर में मैं समझता हूँ कि बेटों से ज़्यादा बेटियाँ जो है वो अपने माँ बाप के लिए ख्याल करती हैं और उनका सहारा बनती हैं। तो
اب وہ ایک شعر بھی ہے اس حوالے سے کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزگار میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزگار میں، تلاش رزق ہے رضا کا پتہ ہی نہیں، تلاش رزق ہے رضا کا پتہ ہی نہیں۔ یعنی جب ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ ہمارے سائیں فرماتے تھے کہ بابا سبب کو نہ دیکھو، سبب کی طرف نہ دیکھو، بلکہ مسبب الاسباب کی طرف دیکھو کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، ہوگا تو بھی اس کے فضل سے ہوگا انشاءاللہ، اور نہیں ہوگا تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوگی، یا دیر ہو جاتی ہے، ہر کام کا ایک ٹائم ہے، وہ اپنے فضل سے جب امر فرماتا ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بڑی محبت والا پیارا شعر ہے سرکار کی بارگاہ میں، اللہ اس کے حبیب کی بارگاہ میں، کہ بس میں اس بات کو شعر پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، عطیہ ہیں، بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طبیعت دے، اچھا مزاج دے، اچھے ان کے نصیب کرے، اچھی دین دنیا کی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرے، وہ آپ کا سہارا بنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا کی فلاح نصیب کرے۔ تو وہ ایک فلم میں ایک شعر تھا، مجھے بڑا اچھا لگا قوالی کے حوالے سے، کہ اے مانگنے والے تو اپنی جھولی کو ذرا پھیلا تو صحیح، اے مانگنے والے تو اپنی جھولی کو ذرا پھیلا تو صحیح، سب دل کی مرادیں پائے گا دربار نبی تک جا تو صحیح، سب دل کی مرادیں پائے گا دربار نبی تک جا تو صحیح۔ اس پر، اس کے حبیب پر ایمان لے آئے، اور آپ پھر اس راہ سلوک کے رستے پر چل پڑے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں کوئی کمی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ ہی اس کے حبیب کے نظر کرم میں کوئی کمی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔